और एक व्यक्ति हुआ विटगेन्स्टीन नाम का, 20वीं सदी का सबसे धाकड़ दार्शनिक था। और दार्शनिक पता ही, जो जितना ज्यादा खिसका हो उतना दार्शनिक माना जाता है। सुपर खिसका हुआ आदमी था। मतलब उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रसेल, बर्टन रसेल नोबेल पुरस्कार विजेता आदमी था, उसके पास जाके बोला कि रसेल साहब थोड़ा मुझसे बात करके मेरे बारे में अनुमान कीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं एकदम इडियट हूं तो मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक हूं तो फिलोसफी पढ़ूंगा, आप बताएं मैं क्या पढ़ूं। इंजीनियर बुरा मत मानिएगा, उसने जो कहा मैंने आपको ये बता दिया। रसेल ने उससे बात की 5-10 मिनट, फिर बोले तुम फिलोसफी ही पढ़ो, तुम उसके लिए बने, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग कर ही रहे हैं, तुम फिलोसफी पढ़ो। फिर वो रसेल का स्टूडेंट हो गया। और ऐसी ऐसी बातें क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए उसने बोली कि बच्चों ने जो नोट्स बनाए बाद में उनको किताब के रूप में छापना पड़ा कि क्या लिखा है इस आदमी ने। और उसके क्लास के नोट्स के बेस पे संप्रदाय चल पड़े कि ये है असली संप्रदाय। और उस पर इंग्लैंड और जर्मनी के 2-3 महान चिंतक उस थॉट पे इतना आगे बढ़ गए। और ये मस्त मौला आदमी था। कुछ दिन रहा, फिर बोला मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड। चला गया सब छोड़ छाड़ के। वहां गुजारा नहीं हुआ तो एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर ली, छोटे बच्चों को। अब सोचिए कि छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चे को टी से टोमेटो सिखाना है और पढ़ा रहा है आइंस्टीन, उसको मान लीजिए। तो ये इनमें से किसका दुर्भाग्य है? ये बच्चों का दुर्भाग्य ज्यादा है। अब ये उनको समझाना चाह रहे हैं दर्शन की गहरी बातें, वो टी फॉर टोमेटो नहीं समझ पा रहे, तो उससे बच्चों को पीटा वीटा कस के स्कूल से निकाल दिया, बेरोजगार हो गया। उसने रसेल को मैसेज किया कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे भेजो। रसेल भी रसेल था, उसने उसका कमरा खुलवा के उसका सामान बेचा, उसके पैसे भिजवाए। तब ऐसे थोड़ा होता है, दार्शनिक लोग दार्शनिक होते हैं, महान पहुंचे हुए लोग होते हैं। और फिर ये लौटा, फिर इसने एक और किताब लिखी। इसके पहले के सिद्धांत पे कई सिद्धांत चल रहे थे बड़े बड़े, और दूसरा सिद्धांत दिया, उसने कहा मैंने अब तक जो लिखा था वो सब बकवास था। बाकी लोग बोले सोच समझ के बोलो भाई, हम तो इसी पे टिके हुए हैं, ऐसे मत बोलो। बोला नहीं, वो सब बकवास था। अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरा पहला सिद्धांत कूड़ा है, उसे फेंक देना चाहिए, अब मैं सही सिद्धांत दे रहा हूं। और तब उसने एक बात कही कि जब भी कोई शब्द परेशान करे ना, उसे यूज करो, यूज थ्योरी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करो, अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल करो, तब समझ में आएगा कि अर्थों में अंतर कहाँ है, कितनी डिग्री का अंतर है। बहुत बढ़िया दार्शनिक है।